गुड मॉर्निंग दोस्तों, नॉलेज गुरुज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आपको जैसा बताया कि आपको एक मॉक टेस्ट टास्क प्रोवाइड हो जाएंगी, जिससे आप विप्रो एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं वो मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद। और आपको और भी मॉक टेस्ट मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए पहले तो, बिकॉज ये तो पहली मैंने मॉक टेस्ट डाली है और मॉक टेस्ट आएंगे विप्रो के। और यूट्यूब पे कभी भी ऐसा फुल टेस्ट नहीं है विप्रो का या TCS इन्फोसिस जो भी हो, वो नहीं है। ये चैनल में आपको पूरे फुल टेस्ट मिलेंगे विप्रो, TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, ऑल IT एग्ज़ाम के। तो मैं आज आपको विप्रो के दिखाने वाला हूँ कि विप्रो एग्ज़ाम के और TCS एनक्यूटी सभी में, इन्फोसिस, सभी एक जैसे ही एग्ज़ाम होते हैं, सभी में यही पैटर्न फॉलो करते हैं, इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो उससे पहले मैं आपको सिलेबस से रूबरू करता हूँ कि सिलेबस क्या होगा विप्रो एग्ज़ाम का। तो आप देख सकते हैं कि विप्रो ने एक वैकेंसी निकाली है, विप्रो विल्प नाम के प्रोग्राम, वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। एंड उसमें विप्रो क्या कर रहा है कि 50,000 सैलरी और फ्री में MTech की डिग्री दे रहा है, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। ओके, एंड देन आपको सारा कुछ उसमें सिखाया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग भी होगी। लेकिन ये जॉब में लगने के लिए लगती है पहले एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड क्लियर करना आपको ज़रूरी है। अगर आप एप्टीट्यूड क्लियर करते हो तो आप समझो आपका राउंड क्लियर हो गया। तो एप्टीट्यूड क्लियर करने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट और एक रिटर्न कम्युनिकेशन टेस्ट होती है। तो ऐसा पूरी एप्टीट्यूड टेस्ट होती है 16 मार्क की, एंड रिटर्न कम्युनिकेशन 20 मार्क की होती है। तो उसमें से एप्टीट्यूड टेस्ट है वर्बल इंग्लिश, मतलब वर्बल के रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, वर्बल इंग्लिश होते हैं, मतलब वर्बल, देन एनालिटिकल, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे उसका सिलेबस। वर्बल का है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, फैक्ट इंटरप्रेट, जजमेंट एंड ओपिनियन, वोकेबुलरी, सीक्वेंसिंग, सिनोनिम्स, एनाडोमिज एंड स्पेलिंग, ये सब कुछ आपको वर्बल में दिखाई देंगे। ओके, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो इसका। देन आता है एनालिटिकल, 2 मिनट्स 20 क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, डेटा सफिशिएंसी, उसमें मिसिंग इन टर्म्स, मतलब जो नंबर सीरीज होते हैं मिसिंग आते हैं, फ्लोर चार्ट, विजुअल रीजनिंग, स्टेटमेंट। इतना आपने किया ना तो विप्रो की एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। विप्रो, TCS, इन्फोसिस जो भी एग्ज़ाम हो आप क्रैक कर पाएंगे इसी सिलेबस से। एंड देन नेक्स्ट सिलेबस होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल करंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, मीन, मीडियन, मोड, ये सारा कुछ आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दिखाई देगा। ओके, तो आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, एनालिटिकल का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। आपने अगर इतना भी स्टडी किया ना तो विप्रो की एग्ज़ाम या कोई भी IT सेक्टर की एग्ज़ाम हो, एप्टीट्यूड टेस्ट हो, आप क्लियर कर पाएंगे इस टॉपिक से। ओके, एंड देन आपको जब आपका ये क्लियर हो जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो जाता है, तभी उसी पेज पे आपको रीडायरेक्ट करना। 60 मिनट की टेस्ट होने के बाद उसी टेस्ट पे अगर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो जाता है, मतलब आप देखिए कितनी फास्ट प्रोसेस है, आपको तभी पता चलता है कि आप क्लियर हुए या ना हुए। अगर क्लियर हुए तो रिटर्न कम्युनिकेशन टेस्ट आपके पास सामने आती है। उसमें वुमन एम्पावरमेंट, टेक्नोलॉजी हैज़ मेड वुमन सर्च, डिजिटल इंडिया, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क, कोविड-19, ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस, ये टॉपिक पे आपको स्टडी करनी है। इस टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेंगे, 20 मिनट्स के वीडियो होंगे। तो चलिए मैं आपको आज बताता हूँ अभी कि जो मॉक टेस्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ पूरी डिटेल स्टडी के साथ, 2-3 बार एग्ज़ाम देने के बाद मैंने शुरू किया है ये एग्ज़ाम। तो ओनली उसी एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको मिलेंगी। विप्रो एग्ज़ाम को स्टडी करने के बाद, पूरे IT सेक्टर के एग्ज़ाम को स्टडी करने के बाद मैंने पेपर डिज़ाइन किया है। उस डिज़ाइन किए ऐसा आप स्टडी करो, उसको सॉल्व करो, और उसी के लेवल के क्वेश्चन उसमें आएंगे, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो, 101% आपकी विप्रो एग्ज़ाम निकल जाएगी। तो कौन सा है वो एग्ज़ाम मैं आपको दिखाता हूँ। चलो अभी मैं आपको मोबाइल भी दिखाता हूँ कि कैसे है। और अगर उसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हाँ मुझे इसकी PDF चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो के। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं 20-30 क्वेश्चन सेट लाने वाला हूँ। अभी तो ये फर्स्ट डालूँगा,
देन और भी आएंगे विप्रो के। तो फटाफट से कमेंट, लाइक एंड शेयर कीजिए। जो भी आपके स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं विप्रो की, उसको शेयर कीजिए। एंड देन आपने फॉर्म भरा होगा तो आप भी उसकी स्टडी कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी आपको मिलते रहे। ओके, चलिए मैं आ गया हूँ विप्रो एग्ज़ाम के। चलिए मैं आ गया हूँ विप्रो एग्ज़ाम के। जो मैंने पेपर बनाया है ना, मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर के, उसका नाम लिखा है मैंने, लेकिन आपको 2022 में ऐसा एक्चुअली ऐसी एग्ज़ाम आएगी, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। तो इसी के टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इसी के टाइप के आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप पहले पूरा रीड कीजिए, क्वेश्चन को समझिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं। और उसके बाद तो 3 सेक्शन होते हैं, मैंने आपको बताया था। लॉजिकल रीजनिंग होता है एक, देन एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, एंड देन एक वर्बल एबिलिटी। और इस सेक्शन के लिए 1 मिनट होता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट का समय होता है ओनली, मतलब 20 क्वेश्चन 20 मिनट। ऐसा नहीं कि 20 क्वेश्चन में आपको सारा कुछ सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट अलॉकेट किया गया है, ऐसा आप सोच लीजिएगा। ओके, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूँ। ओके, पहले तो एक पहला लॉजिकल रीजनिंग का अगर आप क्वेश्चन देखें तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ओके, तो पहले तो रीड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब कि डायरेक्शन के रिलेटेड टेस्ट होंगे, कि डायरेक्शन टेस्ट है। मनीष स्टैंडिंग आउटसाइड दिस ऑफिस फेसिंग नॉर्थ, ही वॉक 15 मीटर टू हिज राइट। ये क्वेश्चन डायरेक्शन के रिलेटेड होता है। फर्स्ट क्वेश्चन वो आप सॉल्व करना है। देन एक कंपेरिजन पे क्वेश्चन है दूसरा, कि आपको कंपेरिजन करना है। सपोज सम नंबर्स आर डिजिट एंड ऑल डिजिट्स आर नाउ अल्फाबेट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है आपको देखना है, आपको देख जाएगा। ऐसा आपको सॉल्व करना है, या आप सॉल्व कीजिए, मैं आराम से नीचे लेता हूँ, आप सभी सॉल्व कीजिए। और इसके अगर आंसर भी आपको चाहिए तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये तो पहले क्वेश्चन है, थोड़ा लो लेवल का होगा, लेकिन मैं और भी इंटरेक्टिव मॉक टेस्ट लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं इसकी आंसर शीट आपको दे सकूँ। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट स्ट्रॉन्गर, मतलब कौन से आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग है और नॉट, ये आपको डिफाइन करना है। देन आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन आएंगे, फिर से डायरेक्शन आ गया कि विच इज द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, नंबर फर्स्ट एंड सेकंड that are below in it, and you have to decide whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question। मतलब ये डायरेक्शन का क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू द पी। तो ये दो स्टेटमेंट, द टी इज़ द वेस्ट टू क्यू एंड साउथ आउट टू पी, एंड आर इज़ द साउथ टू क्यू एंड साउथ वेस्ट टू यस, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें से कौन सा सफिशियंट है आंसर के लिए, क्या एक में से आंसर निकल जाएगा या 2 में से निकल जाएगा, आपको देखना। Then Deepak said to Nitin, and that boy playing football is the younger of 2 brothers of my father and wife। ये मतलब रिलेशन का है, रिलेशनशिप का, ये ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन। देन 6 नंबर का, कि ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सीटर पीपल 6 एंड देन 2 fielder I and J start from the same point on the ground and I run 20 meters and J। मतलब ये डायरेक्शन और मेरी मतलब कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, डायरेक्शन क्या क्वेश्चन होते हैं। मतलब आप देखिए डायरेक्शन के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन हो गए अब तक। अभी इन द फॉलोइंग सेलेक्ट द लेटर पेड फ्रॉम द, मतलब वांट रिटर्न टू द, ये जैसे कैसा होता है कि ये ऐसा लिखा तो ये कैसे होगा, ऐसा लिखा है, सॉरी ये ब्लर होगा थोड़ा, तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्यों है कि ये, या देख लीजिएगा सिंबल के क्वेश्चन है, इसमें ABCD पैटर्न होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। ओके, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आते हैं, ये आप सॉल्व कीजिए, मैं आराम से देता हूँ, चाहे एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, क्वेश्चन 10 नंबर का, H + L L इंटू G हैशियम H M हैश एंड H + G। तो इसमें कंक्लूजन फाइंड करना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो है इस सेंटेंस के लिए। ओके, ये आपको फाइंड करना है। देन क्वेश्चन 11 में वही सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं।
देन शुड एजुकेशन मेड अफ्रीकन, यस। तो इसमें आपको कौन सा स्ट्रॉन्गर है गेटर है समझने में, तो स्ट्रॉन्गर गेटर के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। Question given below is made up of two sentence statement and to decide whether information given the statement is sufficient to answer, and read both the statement and select the correct answer. Question A, B, C, D and if for your friend who is the shortest among the them, मतलब ये आपको देखना है कि कौन शॉर्टेस्ट है, तो वो भी स्ट्रॉन्गर की पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है इसे ये स्ट्रॉन्गर बनाने की, शॉर्टेस्ट कहने के लिए। ओके, देन सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन बी रिप्लेस द इन द फॉलोइंग सीरीज के पी एल क्यू बी एम आर एस एन डी एस। ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे ओ टी पी ई आर एल टी क्यू एम ओ। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकालिए, वीडियो को पॉज करके देखिए। ओके, आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इन हाउ मेनी क्वेश्चंस प्लेयर्स, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन हैं, इसको प्लेयर डिफाइन करने हैं। देन ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं। देन सर्टन पीस ऑफ वर्क बी वुड बी देयर टाइम्स एंड लॉन्ग ट्वाइस 3 एंड लॉन्ग एंड हाउ बी टेक हिम कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, मतलब ये टाइम ऑन वर्क के क्वेश्चन है। देन पी कैन यू आर द सेम रेशो 4:1:3, ये एंड हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 if the repetition of the digit is not allowed 5 4 3 0। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली डिवाइडिंग बाय 2 एंड रेस्पेक्टिवली, तो कौन सा रिवर्स ऑर्डर होगा। देन आपको बहुत से क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे, आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट निकालो उसका, आपको दिख जाएंगे कौन से क्वेश्चन आना है कौन से क्वेश्चन नहीं। फाइंड अप रिमाइंडर when 3215 is divided by 43, तो कौन सा रिमाइंडर आएगा। इतने छोटे छोटे और स्मॉल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देन रेशो के क्वेश्चन है, परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और रेशो का क्वेश्चन, ये आपको सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देन इफ द वैल्यू, मतलब एक्स ऑफ एक्स इक्वेशन पूछे जा रहे हैं, ये इसमें आ रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये है। देन अगर आपको स्क्रीनशॉट निकाला है कि आपने, अगर नहीं निकाला तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट निकालिए एंड नहीं तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके, ये अगर आपने एक पेपर सॉल्व किया तो आप डेफिनेटली विप्रो एग्ज़ाम क्रैक करेंगे ही करेंगे। ओके, कोई डाउट नहीं। अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया तो और आने वाले जितने भी 9-10 क्वेश्चन पर मॉक टेस्ट होंगे वो भी आपको मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अभी ये आने वाले हैं ना, अभी वर्बल एबिलिटी सेक्शन की डायरेक्शन कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो दे आर इलेक्टेड टू मीट विजिटर्स, मतलब इंग्लिश के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। एरर स्पॉट करना, देन एरर स्पॉट करना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फाइंड करना होता है। करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंस, कौन सा करेक्ट है इसमें वो आपको डिफाइन करना पड़ता है। डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन के क्वेश्चन भी इसमें होते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन अलग होती है जो रीजनिंग में डायरेक्शन होती है उसकी तरह। देन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द विच ऑफ द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। एक्टिव वॉइस कौन सा है, पैसिव वॉइस आपको दिखना है। देन आपको ऐसे सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें जो आपको, और एक मेन चीज़ आपको इस पे फोकस करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, क्योंकि यही क्वेश्चन में टाइम भी लगता है, यही क्वेश्चन आपके ज़्यादा मिनट भी खाता है इंग्लिश सेक्शन में हो, इसलिए इंग्लिश सेक्शन निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि आप देखिए और इस पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ पे 5 क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। देन उसमें एक पैराग्राफ दिया है, देन उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे 2 पैराग्राफ देते हैं। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकालना, 2 मिनट मुझे आपको एक्सप्लेन करने दे। देन आपको एक इम्प्रूवमेंट किस पॉइंट में करना है, किस लेवल क्वेश्चन में करना है, आपको जानना होगा। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी है, उसमें कुछ क्वेश्चन में आपको करना होगा इम्प्रूवमेंट या नहीं करना होगा, आपको डिसाइड करना है।
देन इसमें भी करना है। ये से आपको 60 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। मैंने हालांकि 22 और कुछ 18 मार्क्स के डाले, मतलब पूरा 50 मार्क का मैंने मॉक टेस्ट डाला है। अगला मॉक टेस्ट पूरा 60 मार्क का होगा, हटके होगा। आपको पता ही नहीं कि आपको इस 10 मॉक टेस्ट की अगर आपने प्रिपरेशन की ना तो विप्रो एग्ज़ाम निकालना है एकदम ईजी, कि कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं होगी विप्रो एग्ज़ाम निकालने में। सो आपको अगर विप्रो एग्ज़ाम निकालनी है, TCS, इन्फोसिस, कोई भी एग्ज़ाम, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी विप्रो एग्ज़ाम की, A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेंगी विप्रो एग्ज़ाम की। आपको पैसेज में क्या, ओरल मीन ऑफ द पैसेज क्या है, ये आपको देखना पड़ता है। देन अपोजिट मीनिंग क्या, इंडस्ट्रियल, व्हाट इज़ रजिस्टर्ड डिस्ट्रेंटी, ये आपको देखना है। मतलब ये सारा आपको उसमें आएगा। तो आपको इंग्लिश का देखता हो, इसके कुछ आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इस क्वेश्चन के और आप सॉल्व कीजिए। वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कीजिए एंड आगे बढ़ते जाइए। ये आपको क्वेश्चन इसमें दिखेंगे, तो सारे आपको सॉल्व करने हैं। और भी आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करना है अच्छे से, ओके। एंड एक बार आपने प्रिपेयर किया तो, और जाहिर सी बात है 8 दिन का तो समय, 8-10 दिन का समय देता ही। आपको 1 मंथ हो गया फॉर्म भरने में, तो 8-10 दिन का समय देते ही है विप्रो एग्ज़ाम। कोई भी एग्ज़ाम 8-10 दिन का समय देती है। अभी स्टार्ट हो चुकी है, 11 को एक एग्ज़ाम हुई थी विप्रो विल की। अभी कुछ एग्ज़ाम 18 को होगी या 25 को होगी, लेकिन विप्रो की एग्ज़ाम होगी। तो आप ये प्रिपरेशन करें। मैं जल्दी जल्दी 2.5 मॉक टेस्ट डाल दूँगा। अभी एक आई है, तो आपको और भी मिलेंगे, ओके। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा बोल रहा हूँ, आपने तो मैंने आई होप कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया होगा। सो आपको ऑल भी मॉक टेस्ट मिलेंगे अच्छे से, और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ऑल IT एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है, देन आपको ऑल SSC बैंकिंग JEE वाले से आपको प्रिपरेशन आपको इस ऐप पे टेक्नोलॉजी गुरु यूट्यूब चैनल पे किया जाएगा, ओके। तो डोंट मिस दिस मॉक टेस्ट। फर्स्ट मॉक टेस्ट इज एंड सेकेंड आर अपलोडेड इन टुमारो और नेक्स्ट डे। सो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। ये आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, ओके। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट निकालिए, तब तक आप, मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आप सॉल्व कीजिए आराम से। मैं आपको करता हूँ, आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और विप्रो एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, ओके। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आया है अभी। और विप्रो एग्ज़ाम की खास बात ये होती है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हालांकि किसी भी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ओनली कि TCS NQ2 में नेगेटिव मार्किंग होती है। बाकी जो भी छोटे लेवल की एग्ज़ाम होती है जिसमें जो रोल होता है वो जॉब रोल बहुत ही कम होता है ना, तो कुछ ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल होगा या सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग होगा, इस रोल के लिए ज़्यादातर नहीं रहेंगे। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए कंप्यूटर का रहता है सब्जेक्ट, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही कम होती है क्वेश्चन की। तो आपको ये देखना होगा, ओके। ये वीडियो आपको देखा है, जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ओके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।